जेएनयू में फ़िल्म का प्रीमियर हो रहा है जिसका नाम है बोले इंडिया जय भीम। मेरे साथ उनके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं और वो तमाम लोग हैं जो इस फ़िल्म से जुड़े हुए हैं। सर, ये फ़िल्म बनाने की प्रेरणा आपको कब मिली और आप एक नया जो बाबू हरदास हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं, हाँ। वो कैसे आप लोग को लगा कि उस पर काम नहीं हुआ था या उस कैसे आपको लगा कि इस पर काम होना चाहिए? ऐसा था कि बाबू हरदास एलन जो डॉक्टर बाबा साहब के यानी स्वातंत्र पूर्व काल यानी बिफोर इंडिपेंडेंस उनके साथी थे, उनके राइट हैंड थे उस ज़माने में। अब बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरी बात है जो जय भीम जो अपन अभिवादन का यूज करते हैं, अपन शब्द यूज करते हैं, वो अभिवादन के बारे में भी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी। ज़्यादा करके लोग यहाँ तक के लोग बोलते थे कि बाबा साहब ने कहने के लिए बोला हुआ है। अच्छा, ये जो बाबू हरदास थे उन्होंने इसको ईजाद किया था जय भीम? हाँ, जय भीम उन्होंने जब देखा कि भाई हमारे लोग इससे पहले दीनबंधु या जोहार माए बाप दूसरे बड़ी जातियों को करते थे, तो उनको लगा कि भाई ये अपने स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। अपना कुछ ऐसा नारा होना चाहिए कि जो अपने स्वाभिमान को जगाता हो। तो उन्होंने फिर उसका ईजाद किया। उन्होंने जय भीम और बल भीम, यानी एक आदमी जय भीम बोलेगा उसका उत्तर बल भीम रहेगा। अभी समय के साथ में बल भीम तो समाप्त हो गया, लेकिन जय भीम आज चल रहा है और सारी दुनिया में गूंज रहा है। ये बहुजन समाज में बहुत सारी फिल्में बन रही है, सोशल साइट्स पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, हर तरह से लोग एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ग्रास रूट पे क्या इम्पैक्ट लग रहा है? आप लोग चूँकि पूरे देश में घूम रहे हैं, आप मीडिया से भी हैं, तो ग्रास रूट पे क्या इम्पैक्ट लग रहा है? कुछ समाज बदल रहा है? और जो वो लोग जिन पर जातिगत भेदभाव का आरोप लग रहा है, क्या वो इस बात को महसूस कर रहे हैं, वो बदलने के लिए तैयार दिख रहे हैं? इस मायने में हम देखें तो समाज बदलते हुए तो दिख रहा है, कुछ मात्रा में बदलते हुए दिख रहा है। कभी कभी नेतृत्व का फ़र्क हो जाता है उसमें, लेकिन समाज बदलते हुए दिख रहा है। जिस तरह से बाबू हरदास के इस पिक्चर के साथ में हम लोग देखते हैं कि बाबू हरदास ने यानी एक कार्यकर्ता कैसे होना चाहिए। ये पिक्चर देखने के बाद आप सब लोगों को तो पता चलेगा कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए और नेता भी कैसा होना चाहिए। यहाँ से हम मैसेज दे सकते हैं कि एक बहुत बेहतरीन जिसके दिन में मिशनरी सोच है, ऐसे मिशनरी सोच रखने वाला आदमी कहाँ तक क्या कर सकता है और बहुत ही अल्प समय में यानी अपने जीवन के 35 साल जिया हुआ व्यक्ति बाबू हरदास, और उन्होंने इतना बेजोड़ ऐसा कार्य किया कि बाबा साहब उनके जाने के पश्चात कहते कि मेरा राइट हैंड चला गया। यानी पूना करार में भी बाबा साहब ने उन्हें खुद बुला करके वहाँ पर पूना करार के ऊपर में जो सिग्नेचर है, जो गांधी और बाबा साहब के बीच पूना पैक्ट हुआ है 24 सितंबर को, तो उसमें पूना करार के ऊपर में बाबू हरदास के भी सिग्नेचर है। और इतना महत्वपूर्ण यह व्यक्ति आज समाज के पास से, समाज की दृष्टि से विलुप्त हुआ था, और इसलिए हमारे सुबोध नागदेवी जी और ये हमारे रिटायर्ड जितनी भी टीम है, इन लोगों ने पैसा खर्चा करके अपना पैसा लगाकर इस पिक्चर को सामने लाया समाज के, और एक मिशनरी सोच के तहत लाया कि भाई समाज में आज नेता बहुत बनते हैं, कार्यकर्ता बनने की जो फैक्ट्री है वो बंद हुई है, तो कार्यकर्ता बने और समाज के हित में काम करें। इस सोच के साथ इन लोगों ने, हम सब सारी साथियों ने इस मूवी को सामने बढ़ाया है। और आज हम जेएनयू में हमारे साथियों के साथ उनके आमंत्रण करने पर हम यहाँ पर पहुँचे और बहुत अच्छी उपस्थिति दिख रही है हम लोगों को। यहाँ पर पढ़े लिखे सूझबूझ वाले लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लगता है कारवां बढ़ रहा है और निश्चित रूप से ये सफल होता है दिखाई देगा। समय लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कारवां सफल ज़रूर होगा। इस तरह की जो फिल्में बनती हैं, जो जिसमें सोशल रिफॉर्म की बात होती है, समाज सुधार की बात होती है, उसके एक अपने खतरे हैं, उसके अपने एक रिस्क है। कमर्शियल रिस्क के साथ साथ एक सोशली दबाव भी होता है। इस तरह की फिल्मों का एक अपना खतरा है। कमर्शियल तो एक्सपेंस होता ही है, एक सोशली आदमी पर दबाव भी होता है। बहुत तरह के थ्रेट्स होते हैं, बहुत तरह की धमकियाँ होती हैं, बहुत तरह की दिक्कतें होती है, परमिशन में दिक्कतें होती है। तो ये सब दिक्कतें मिली हुई है आपके साथ? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई जब ये इनिशियली जब ऐसी फिल्म का यानी स्क्रिप्ट लिखा, और लिखने के बाद में एक तो फाइनेंसर ढूंढना बहुत कठिन होता, क्योंकि इसमें कोई फाइनेंस लगाना नहीं चाहता। इसलिए नहीं लगाना चाहता कि एक इस तरीके का बायोपिक है जो यानी इतिहास को दर्शाता है। और इतिहास में लोगों पे काफ़ी अन्य अत्याचार हुए। अब उस अन्य अत्याचार को अगर सामने लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोगों की उस तरीके का दबाव रहता है। अब यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि जब फिल्म हमने बना दी और बनाने के बाद में जब सेंसर में डाली, तो सेंसर ने इस फिल्म को 14 कट्स बोले थे, यानी 14 टाइम्स बोले इसको कट करने के लिए। क्या इसमें तो कोई गाली गलौज नहीं है? तो क्या आंदोलन की कोई बात थी जो इसको वो कह रहे थे कि इसको हटा आंदोलन दीजिए? यानी जो जातिवाचक शब्द यूज किए, जैसे महार मांग चमार,
अब बोले कि आज की पीढ़ी को ये सारा इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी, यानी देश में कुछ अलग तरीके का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। तो हमने बोला ये पहली बार प्रोडक्शन टीम ने लिख के दिया इस फिल्म के बारे के लिए रूल अंडर 33 सेंसर बोर्ड को कि भाई इसके लिए हम जिम्मेदार होंगे अगर कुछ होगा तो, यानी पहली बार लिखा होगा किसी फिल्म किस तरह का खतरा जता रहे थे, मतलब सोशली चेंज के लिए, समाज में बदलाव के लिए आंदोलन हो जाएगा या समाज उससे बिगड़ जाएगा? यानी उनका कहना था कि भाई जिस तरीके का अन्याय अत्याचार इस फिल्म में दिखाया गया है पहले हुआ है बिफोर इंडिपेंडेंस, जो यानी उच्च जातियाँ दलित लोग पे करती थी, उस चीज़ों को हमने जब लाया इस फिल्म में तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये फिर से रिपीटेडली लोगों के सामने अगर आ जाएगा तो कुछ ज़्यादा, यानी क्या सेंसर बोर्ड वाले को लगता है कि ये सब चीज़ें समाज से खत्म हो गई है? पता नहीं उन्होंने ऐसा ही शायद ऐसा मानना ही ऐसा था कि अब ये समाज से ख़त्म हो गई है वो चीज़। लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं तो रोज़ कहीं ना कहीं खून हो रहा है, बलात्कार हुआ है, जातीय हिंसा हो रही है। ये तो शुरू है ना। तो फिल्में आप बहुत सारी देखते हैं, फिल्म देखनी भी चाहिए, लेकिन इसी देश में दुनिया में जब सामाजिक बदलाव के लिए फिल्में बन रही थी, फ्रांस में आप डच फिल्में देखिए, इरानियन मूवीज़ देखिए, भारत में हमेशा ऐसी ऐसी फिल्में बनी है जिससे जातीय कट्टरता, धार्मिक कट्टरता, महिलाओं के साथ भेदभाव, इन सब चीज़ों में इजाफा हुआ है। तमाम तरह के आज टीवी सीरियल्स बन रहे हैं। उसी दौर में समाज सुधार के लिए भी कुछ लोग हैं जो किसी तरह से काम कर रहे हैं, अपने खर्चे पे मूवी बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, और उसका एक बड़ा दर्शक वर्ग भी तैयार हो रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि जिस तरह से ये फिल्म आप लोग कर रहे हैं, आप प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, तो क्या लगता है कुछ ग्रास रूट पे बदलाव दिख रहा है? लोग इस फिल्म को देखने के लिए तैयार हैं, सहमत है? वो चूँकि JNU में आप हैं तो यहाँ आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जैसे आप इसको छोटे मोटे थिएटर्स या बड़े थिएटर्स में रिलीज करेंगे तो कोई डर है कि उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा? हाँ, डर तो है, क्योंकि क्या है कि लोगों को जैसे बाहुबली जैसे धूम धड़ाके वाली पिक्चर पसंद है, ऐसी जो हमारी जो हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री, बाबा साहब ने बोला था कि जो अपनी हिस्ट्री नहीं जानता वो हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकता। जब मैंने ये पिक्चर का थीम देखा तो मैंने ब्लाइंडली बोला कि ऐसी पिक्चर होना चाहिए और हम लोगों ने इसमें अपना योगदान करना है। हम लोग रिटायर्ड लोग हैं, हमको जो पेंशन मिली है हमने इसमें डाली है और रिस्क ली है, लेकिन जनता का सपोर्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसका मतलब डर है। लेकिन एक बात है कि लोग देखने के बाद इतने खुश होकर बाहर आते हैं, क्या बहुत ही खुश होकर बाहर आए और उन्होंने कुछ मतलब खुद होकर स्वेच्छा से डोनेशन भी दिया, लेकिन पहले वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। अरे कैसी है, क्या है, उनका महाराष्ट्र की एक खासियत रही है। बाबा साहब भी महाराष्ट्र से थे, ज्योतिबा फुले भी महाराष्ट्र से थे, सावित्रीबाई फुले भी महाराष्ट्र से थे। तमाम एक बड़ी परंपरा रही है और उसमें नामदेव धसाल हो और मराठी मूवी सैराट देखिए मैंने, सामाजिक बदलाव पे वहाँ बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तो इसका लगेगा कि कुछ फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि सैराट जिस तरह से कमर्शियल सफल रही तो हो सकता है एक संतुष्टि तो होती होगी मन में कि चलो सामाजिक बदलाव के लिए हम फिल्म बना रहे हैं, वो कमर्शियली सक्सेसफुल ना हो फिर भी समाज में कुछ हम योगदान दे रहे हैं। यस, इसीलिए तो हमने अपना पूरा मतलब इसमें झोंक दिया है कि पूरा कि भैया इस तरह की पिक्चर आनी चाहिए। हमारी शुरुआत है, हमारी अभी पहली फिल्म है, लेकिन अगर हमें सफलता मिली तो हम आगे ऐसी फिल्म लाते जाएंगे, क्योंकि ये जो विजुअल मीडिया है ये बहुत पावरफुल होता है। अगर इस मीडिया के थ्रू हम लोगों के पास जाए तो उनको जल्दी दिमाग में रिलीज आप प्रीमियर कर रहे हैं, आज JNU में आए हैं, इसको रिलीज करने का आप लोगों के पास क्या प्लान है? कोई कमर्शियल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कोई थिएटर सपोर्ट कर रहा है, कुछ इस तरह का सपोर्ट है? वो थिएटर खुद होकर तो सपोर्ट नहीं कर रहे, हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर ये किया है, पार्टनरशिप की है उनसे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वैसे हम जगह जगह जाकर ये भी कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, पॉम्पलेट या पोस्टर छाप रहे हैं, वहाँ शहरों में ये कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं। अपनी तरफ से हमने व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें हम ये कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके उतना इसका एडवर्टाइजमेंट करने की। बोले इंडिया जय भीम, बहुत तेज़ी से इस तरह के नारे बढ़ रहे हैं। बहुजन समाज में बहुत सारे नायक रहे हैं, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं जिन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए काम किया और कहीं ना कहीं उन पर एक धूल की परत जमा दी गई थी। उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश है, उन्हें समाज से रूबरू कराने की कोशिश है। क्या लग रहा है इस मकसद में आप लोग कितना कामयाब होता दिख रहे हैं? जिस तरह से आप बाबू हरदास की कहानी बता रहे हैं, तो ये एक चैलेंजेस भी है, लेकिन सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? सपोर्ट तो हमको मांगना पड़ता है पर यही है कि कुछ लोग समझदार है जो वो आ रहे हैं सामने, वो इतना आप देख रहे हैं इतने सारे लोग आए, तो ये भी मतलब एक खूबी है हमारे लोगों में कि अगर आप उनको हिस्ट्री बताएं तो वो आएंगे, एटलीस्ट सीखने की कोशिश करेंगे। नहीं तो ये हिस्ट्री किसी को भी नहीं पता होती है, वहाँ पे कामटी में खुद रहते हुए लोगों को नहीं पता। हमारे यहाँ हिस्ट्री लिखने वाले ही नहीं पैदा होने दिया है। तो जब कोई हिस्ट्री बोल रहा है
तो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, फिल्म के माध्यम से हो, नाटक के माध्यम से हो, हमारे लोग आते हैं और हमको ऐसे चीज़ें एनकरेज करनी चाहिए। इसलिए हमने जब देखा नागपुर में जाके तो हमने सोचा कि JNU जैसे जगह पे हमको दिखाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। यहाँ पे भले ही 100-150 लोग हैं पर उन तक एक हिस्ट्री उनको समझ में आ रहा है, उसके ऊपर वो सोचेंगे और ऐसी चीज़ें बनेगी और उनको सपोर्ट मिलेगा, ऐसे मेकर्स को सपोर्ट मिलेगा। तो यही हम चाहते हैं कि एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो। अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं और सामाजिक बदलाव के पक्षधर हैं और आपको लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी फिल्में जाके थिएटर में, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी माध्यम है आपके पास, उस पर देखिए और तब आपको लगेगा कि इस समाज में बदलाव के लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ और बहुजन समाज खासकर अपने अपने तरीके से जो भी उसके पास माध्यम है उससे बदलाव की प्रक्रिया से वो गुजर रहे हैं और अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, जिससे एक उम्मीद बनती है कि हो सकता है आने वाले समय में हम एक मजबूत राष्ट्र बने जहाँ इक्वालिटी हो, समानता हो और किसी तरह का भेदभाव ना हो। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारे इतिहास में जो नायक रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए मैक्सिमम सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सामाजिक बदलाव में गुजारा है, उनके बारे में जाने और उनका सम्मान करें। उसी से हमारा समाज, ये देश और पूरी ह्यूमनिटी का जो है वो भला होगा। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, JNU, दिल्ली।